लॉर्ड रिपन से आज स्टार्ट होता है। लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। प्रधानमंत्री गोल्ड स्टोन के परामर्श पर रिपन ने सबसे पहले समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी यही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को इसने स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 ईस्वी की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। रिपन के समय में ही शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब लॉर्ड डफरिन, इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब आते हैं लॉन्सडाउन, देखना क्या लॉर्ड लैंसडाउन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण इसी समय हुआ था। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये ऐसा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। सर मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी।
लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक परीक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक असम प्रांत, दूसरा पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और पूर्वी बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को, पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसके समय में आगम खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इस 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 ईस्वी को गिरफ्तारी और 6 वर्ष की सजा हुई थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी तक। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध भी आरंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी के असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ था। अक्टूबर 1920 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किया। अब लॉर्ड रेडिंग 1921 कर लीजिएगा, ठीक एक्सप्लेन कर देते हैं। लॉर्ड रिपन लगा लीजिए। पहला लगाइए प्रधानमंत्री गैल्वेस्टीन के परामर्श। उसके बाद दूसरा, पहला में सिर्फ वही कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो समाप्त कर दिया, समाप्त नहीं किया, हाँ समाप्त कर दिया। और लगाया कौन था? लॉर्ड लेटन लगाया था। लॉर्ड लेटन लगाया, रिपन उसे बाहर लॉर्ड रिपन इससे निकाल दिया। उसके बाद सिविल सेवा मतलब की आयु उसको 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। फिर ये वाला स्थानीय स्वशासन, इसके समय ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम। रिपन के समय में शैक्षिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर। इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्वारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डाफिन में एक ही वो। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को फिर लॉर्ड लैंसडाउन, भारत और अफगानिस्तान मध्य सीमा। फिर 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम।
लेकिन में कुछ नहीं है। लॉर्ड कर्जन में 1899 में कर्जन ने भारत टंकन, फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। इसने सर एंटी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की गठन किया। फिर आ जाइए इसमें भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। इसमें इस प्राचीन स्मारक वाला में है ना। फिर कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम, फिर इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था। बिहार का है ना, समस्तीपुर में है। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल, कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल विभाजन। फिर लॉर्ड मिंटो द्वीप है पहला। इसके समय में आगा खां और सलीमुल्लाह खां। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन। मार्लो मिंटो सदर मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था। मार्लो मिंटो सदर। अजय लॉर्ड हार्डिंग दूत है। इसके समय में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज परचम आया था। उसके बाद 23 दिसंबर वाला 1912 में लॉर्ड हार्डिंग। इसी के समय 28 जुलाई 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ। फिर 1916 में लॉर्ड हार्डिंग के तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916। हाँ, कहाँ से बनेगा? इसी को क्लिक किया।